बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इको सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या इको सिस्टम। क्या जानेंगे इस वीडियो में हम सबसे पहले कि इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इको सिस्टम क्या होता है, इनकी दोनों की हम अलग अलग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके क्वेश्चंस हैं नॉर्मल जो क्लास में पूछे जाते हैं कंपलसरी पेपर, जैसे कि आपको पता ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्या 1 मार्क्स की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि किसने दी थी, या पर्टिकुलर डेफिनेशन दे देंगे, या फिर क्या होंगे पर्टिकुलर जिसने भी डेफिनेशन दी थी उनका नाम दे करके पूछेंगे कि इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो ये आपको टिक करना होता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू गेन मार्क्स वाला ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि क्या क्या स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम की, हमारी साथ ही साथ जानेंगे इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और डिस्कस करेंगे हम ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में इकोसिस्टम के। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। जो टर्म इकोलॉजी है वो किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने दी थी 1869 में। ये जो वर्ड है उन्होंने किस हिसाब से दी थी, जो ये वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ओकियोस प्लस लोगोस। ओकियोस मतलब क्या है, होम, एंड लोगोस मतलब स्टडी। तो नाम से पता चल रहा है अब हमें कि कुछ होम रिलेटेड स्टडी है। अब किसके होम से रिलेटेड स्टडी है वो मैं डेफिनेशन से पता चलेगा। देयरफॉर इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग। यानी कि इकोलॉजी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी है या फिर सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसके साथ वो कैसे उसमें रह करके कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से। यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जहाँ पर भी रह रहा है, ठीक है, इसके आसपास का जो भी है, ठीक है, इसके आसपास का जो भी सराउंडिंग है वो सब किस में आएगा, इसकी इको सिस्टम में आएगा, उसकी इकोलॉजी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोटिक। यानी कि हमारे आसपास सपोज हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन्स हैं, हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक मच्छर हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक डॉग हो, चाहे कैट हो, वो कोई भी हो, ठीक है, वो सभी क्या है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। और हम जो भी फिजिकल फैक्टर हैं जैसे कि सनलाइट हो गए, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गए, ये सब क्या है अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे अबायोटिक फैक्टर, जो भी लिविंग थिंग्स होंगी वो क्या होंगी बायोटिक फैक्टर। अर्नेस्ट हैकल ने एक डेफिनेशन भी दी थी। उन्होंने क्या कहा था इकोलॉजी की डेफिनेशन में, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इकोलॉजी है वो किसके साथ डील करती है, वो ऐसी चीज़ की स्टडी है जिसमें हम किसकी रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या फिर उनका जो ग्रुप रह रहा है, ठीक है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है किसके साथ, नॉन लिविंग, हमारे आसपास की जो नॉन लिविंग चीज़ें उनके साथ। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, आर डेजोर ने। उन्होंने क्या कहा था, इकोलॉजी इज अ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ the condition of existence of living organism and the interrelationship between the organism and the environment in which they live। यानी कि इकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जो कंसर्न करती है किसकी स्टडी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस की स्टडी। ठीक है, यानी कि किस कंडीशन में वो रह रहा है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है और क्या उसकी रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ और जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ई वार्मिंग। ई वार्मिंग ने कैसे इकोलॉजी को डिफाइन किया था, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी है किसी ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो क्या है कैसे रहता है कि अपने इन्वायरमेंट से रिलेशन में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओपियोडम। ओपियोडम ने क्या कहा, ईपीओडम ने क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है एंड उसके फंक्शन है उनकी स्टडी ही क्या है, इकोलॉजी है। अब बात आती है इकोसिस्टम क्या है, तो वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इकोसिस्टम क्या है, जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का वो पहली बार दिया था ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ए.जी. टेंसले ने। कब, 1935 में। उन्होंने इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया था, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि जो इकोसिस्टम क्या है, ये वो रिजल्ट है, यानी कि वो परिणाम है जो किससे मिला है, इंटरेक्शन से मिला है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की और या फिर लिविंग फैक्टर्स की एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स की किसी इन्वायरमेंट में, ठीक है। या फिर सम ऑफ एक्टिव फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं प्लस जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, ठीक है, किसी भी एरिया के, वो क्या हैं, वो वो है इकोसिस्टम, ठीक है। ओडम ने जो डेफिनेशन दी थी इकोसिस्टम की, वो क्या थी, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट दैट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद द अदर इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट। यानी कि क्या है, ये जो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, कैसे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं अदर इकोसिस्टम से या फिर उसके कंपोनेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। कौन सा, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि इकोसिस्टम की क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम बना रहे हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग जो चीज़ें होंगी वो इसमें आएंगी। सो जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उन्हें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। जो बायोटिक हैं वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। इनके बारे में भी बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम भी। और एबायोटिक कैसे हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो आएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी थोड़ा बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि क्या है, लाइफ इन अ इकोसिस्टम इज न्यूट्रिशनली स्ट्रक्चर्ड। यानी कि जो भी लाइफ है इकोसिस्टम में वो कैसे बनाई जाती है, उनको न्यूट्रिशंस की नीड होती है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं जो, वो क्या बना रहे हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल बिहेवियर होते हैं, ठीक है, और स्टेटस भी होता है इकोसिस्टम में, ठीक है, यानी कि एक रेंज होती है उनकी, ठीक है। और अकॉर्डिंगली एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ दे गेट देयर फूड, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे। तो इस हिसाब से तीन होते हैं क्या, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स का जो स्ट्रक्चर है। पहले कौन से आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, देन डीकम्पोजर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, डीकम्पोजर्स क्या हैं, ये देखते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर मेनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो भी हरे प्लांट्स हैं, विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय मेकिंग यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि जो आपको पता ही है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और साथ ही साथ उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से होती हैं। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्व करके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज फोटोऑटोट्रोफ, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं, फोटोऑटोट्रोफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि खुद से बना रहे हैं, ट्रोप्स मतलब फूड, एंड फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस से जो खुद से अपना फूड बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोऑटोट्रोफ्स। देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ठीक है, जो क्या बना सकते हैं, यस, अपना ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं टू सम एक्सीलेंट थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। यानी कि कुछ केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके वो क्या बना के, ऑक्सीडेशन से वो क्या बना रहे हैं, यस, फूड बनाते हैं अपना, ठीक है। चाहे कभी कभी क्या होता है, सनलाइट के एब्सेंस में बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। जो लाइट के एब्सेंस में बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर कीमोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और जो लाइट की प्रेजेंस में जो कि सेम प्लांट के जैसे बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यस, फोटोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर ऑर्गेनिक फूड बाय फीडिंग अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज कंज्यूमर्स। यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हार्बीवोर्स, ठीक है। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट ईटर्स, जैसे काऊ हो गई, ठीक है। काऊ क्या करती है, प्लांट से क्या लेती है, फूड लेती है। नेक्स्ट है कार्निवोर्स, ये मीट ईटर्स होते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स किसे खाएंगे, सभी जो भी हर्बीवोर्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, डेट्रियस फीडर होते हैं और सेप्रोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द टू द सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अल्टीमेटली इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो क्या होगा, जो भी प्लांट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे फंजाई होती हैं, ठीक है। हमारे घर में ब्रेड्स पर जो नॉर्मली ब्रेड मोल्ड्स ग्रो कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो धीरे 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 उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे आपने प्लांट्स पे देखा होगा, पिकल्स होते हैं हमारे घर में, ठीक है। वो क्या करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे, आपने कभी देखा होगा चूहा जैसे कि लोगों के घरों में मर जाता है, तो वो थोड़े कुछ टाइम बाद क्या करता है कि स्मेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो किसका रिजल्ट होता है कि उस पर फंजाई या बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देते हैं, फीड करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, और ये जो भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने का काम करता है हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूटेड्स एबायोटिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं या फिर केमिकल कंपोनेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एबायोटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम की। इट इंक्लूड क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या जो भी फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। एडेफिक फैक्टर जैसे कि सोइल हो गया, इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, एनर्जी, न्यूट्रिएंट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये सभी किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ये टाइप है आपको पता ही है, 3 टाइप के थे हमारे, क्या, एबायोटिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होंगे, जैसे कि सोइल, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा आर इन्वॉल्विंग मटीरियल साइकिल इन एन इकोसिस्टम, यानी कि कोई जो भी साइकिल हो रही है उसमें यूज़ होते हैं ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन इकोसिस्टम इज नोन एज द स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी, यानी कि जितना अमाउंट इनका प्रेजेंट होगा, ठीक है, किनका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का किसी भी इकोसिस्टम में, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे या स्टैंडिंग क्वालिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आएंगे हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं, दीज इंक्लूड्स लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल एट्सेट्रा प्रेजेंट इन द बायोमास और इन द इन्वायरमेंट, यानी कि ये बायोमास में प्रेजेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट इज बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट लिंक द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, द सनलाइट एंड शेड, इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लक्स, ड्यूरेशन ऑफ सन आवर्स, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, है ना, विंड, लैटिट्यूड एंड एटीट्यूड, सोइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर करंट, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। विच हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम, ठीक है, इनका क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे, हमारे इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, एन इकोसिस्टम है 4 ट्रॉफिक लेवल। बेसिक बहुत लैंग्वेज में बोलते हो ट्रॉफिक लेवल, किस तरीके से वो फूड ले रहे हैं अपना, ठीक है। तो जो भी फूड लेना है वो उनका क्या होगा, ट्रॉफिक होगा। लेवल मतलब फूड लेने के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो इसी के वजह से क्या होता है, जो एनर्जी है उसका फ्लो हो पाता है इकोसिस्टम में। फर्स्ट लेवल में कौन आते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिनमें आते हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी। नेक्स्ट सेकंड लेवल पे कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं और प्लांट ईटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हमारे थर्ड लेवल, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें कार्निवोर्स होते हैं, ये मीट ईटर्स होते हैं। फोर्थ लेवल पे आते हैं ओमनीवर्स, जिसमें क्या आते हैं, फीड ऑन
बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि दोनों को ही खाएंगे, प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी, जिसमें ह्यूमंस आते हैं, रैट्स, फोक्स और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कैसे लॉस ऑफ एनर्जी होता रहता है। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने, जो कि प्लांट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यस, ये इनका एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, सबसे कम। देन फिर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि सन से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं। फिर कुछ इनमें से एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, यानी कि वो जो प्लांट ईटर्स हैं, ठीक है। और कुछ एनर्जी रेस्पायरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। देन क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल थर्ड आएगा, जिसमें कार्निवोर्स आएंगे। और कार्निवोर्स में क्या होगा, थोड़ा और अमाउंट में एनर्जी जाएगी, बट एनर्जी क्या होती रहेगी, धीरे धीरे इस लेवल में कम होती रहेगी। नेक्स्ट आएंगे लास्ट ट्रॉफिक लेवल, जो कि है फोर्थ, जिसमें क्या आता है, ओमनिवर्स और मैंस, यानी कि ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग आएंगे। इसमें क्या होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुका होगा, क्योंकि एक तो ट्रॉफिक लेवल से ही कुछ ना कुछ एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल यूज़ कर रहा है किसी ना किसी चीज़ में, चाहे वो रेस्पायरेशन में या किसी और रीज़न से। तो जो सबसे पहले जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, प्रोड्यूसर्स में होगी, सबसे कम किस में होगी, ओमनिवर्स में एंड मैंस में होगी। और इन सबको कौन फीड करते हैं, डीकम्पोजर्स सबको फीड करते हैं, और वो भी एनर्जी को लॉस करते हैं रेस्पायरेशन के थ्रू इन्वॉल्वमेंट में। सो ये था आज का हमारा छोटा वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, हाँ, इकोसिस्टम के बारे में बताया। तो बहुत ही इजी सा था, काफ़ी कोशिश की है मैंने कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में ये सब चीज़ें आपको समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है, फूड साइकिल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता ही है वीडियो को क्या करना है।